प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आइए मेरे भाई बहन, हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से क्या बातें करता है। हिजकिय्याह की किताब, उसका 37 वर्सेस 3, 4 और 5। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांसें समाऊंगा और तुम जी उठोगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे ये बातें कर रहा है कि आज हमारी स्थिति में कौन सी चीज़ ऐसी जो जिसमें जान नहीं है। लाइक होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम हर एक चीज़ करते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, या मैं अपने भाई के लिए, या मेरे घर में अपने बच्चों के लिए, अपने काम में इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, या अपने ज़िंदगी से कभी किस दिन क्या होता है, किस दिन क्या होता है। तो हमेशा याद रखो, परमेश्वर का वचन हमें भविष्यवाणी करने के लिए सिखाता है, क्योंकि अगर हम यीशु पर विश्वास करते तो यीशु ने भी ऐसे ही किया है ना। तो यीशु भी भविष्यवाणी, मतलब वो अपने, उसे पता था कि जब मैं बोलूँगा तो परमेश्वर मेरे कार्यों, मेरे शब्दों पर अपनी सामर्थ्य डालेगा। जब हम बोलते तो उसकी सांसें हमारे अंदर हैं, उसने अपने सांसों के द्वारा हमें बनाया है। तो जो मरी हुई चीज़ भी है ना, तो सिर्फ तुम्हें पूरा अधिकार लेना है अपने परिवार पर या अपने उन स्थितियों पर, तुम्हारे जॉब पे, कि आज मुझे इसमें बढ़ोतरी नहीं दिख रही, पर हाँ मैं इस पर भविष्यवाणी करती हूँ कि मेरे जीवन में इस बढ़ोतरी की मैं घोषणा करती हूँ, मैं भविष्यवाणी करती हूँ, मैं अपने जीवन पर भविष्यवाणी करती हूँ। मेरे बच्चे समृद्ध होंगे, आदर्श होंगे। और परमेश्वर से सामर्थ मांगिए। वचन बहुत कुछ कहता है। अगर हम भजन संहिता 33 उसका 6 वर्सेस देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। अगर हम उत्पत्ति में भी देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें बनाने के समय अपने श्वास को फूका हमारे जीवन में। तो आज आप ध्यान दीजिए कि आपके जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ है, उसके लिए बुरा मत बोलिए, है ना। अपने काम के लिए बुरा मत बोलिए, बल्कि उसके लिए ब्लेसिंग रिलीज कीजिए। क्योंकि आज का दिन जो कुछ आप चुनाव करोगे, है ना, ठीक है, आपके नज़र में दिख रही ये चीज़ बिगड़ गई है, उसे आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसे सही कर सकते हो। इसीलिए ये जीवन की किताब है। अगर इस किताब को आप पढ़ोगे, अपने जीवन में दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करोगे, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रभावशाली से कार्य करने लगता है। तो जब आप अपने हर एक क्षेत्र में जहाँ पर आप बदलाव चाहते हो, आपके फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, आपके रिलेशन में, आपके स्पिरिचुअल जीवन में भी, अगर आप परमेश्वर के करीब आना चाहते हो उसमें भी, तो उस पर भी अपने जीवन पर कि पिता, मैं तेरे करीब आना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने में संभव है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सांसों के द्वारा, तो वो जो भी चीज़ जो तुम्हारी नज़र में लगती है कि मेरे नज़र में ये सारी चीज़ें बिगड़ी हुई है ना, किसी के बहुत लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो इस वजह से परमेश्वर का वचन देखिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन से बातें करता है और आप उन चीज़ों पर भविष्यवाणी करो। अपने बच्चों के लिए अच्छा बोलो, अपने जीवन के लिए अच्छा बोलो, अपने परिवार के लिए अच्छा बोलो। यही है, बुरा मत बोलो, सिर्फ अच्छा बोलो, वचन बोलो। अच्छा अगर हम बोलने जाएंगे तो अच्छा भी साइड में आ जाएगा, पर हाँ वचन के साथ बोलेंगे कि परमेश्वर तेरा वचन ये बोलता है मेरे जीवन के लिए, मेरे बच्चों के लिए, बहुत सारी चीज़ें, है ना। यूहन्ना का उसका 11 हम 43-44 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने लाजर को जिंदा किया,
है ना, उसने पहले लाजर को जिंदा करने से पहले उन्होंने क्या कहा, पिता धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जो भी हम कहेंगे वो हमारे जीवन में होगा, वो स्थापित होगा। तो अपने जीवन पर भविष्यवाणी कीजिए। जो भी क्षेत्र में आपको लगता है कि मुझे इस जगह मेरा सुधार करना है, परमेश्वर के वचन को लेकर उसके वचनों से भविष्यवाणी कीजिए। आज एजिकल का वचन 33 में 3 और 4, 5 इस वचनों से परमेश्वर कहता है कि तू भविष्यवाणी कर। परमेश्वर स्वयं मनुष्य को बोलता है कि तू भविष्यवाणी कर, है ना। तो करो अपने जीवन पर, अपने बच्चों पर, कि मेरे बच्चे अच्छे होंगे, आदर्श होंगे, परमेश्वर के वचन को मानने वाले होंगे, ये परमेश्वर की सेवा करेंगे, मेरा और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, है ना, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, सारी चीजों के लिए परमेश्वर के वचन पर खड़े हो जाओ। परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। आमीन। ये वचन अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए हर एक बातों के लिए और अपने जीवन पर भविष्यवाणी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।